हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का 17-19 सेशन का क्वेश्चन आपको PYQ अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप 17-19 का क्वेश्चन देखिए, ताकि अगर आप 18-20 का क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आपका टॉपिक और क्वेश्चन जो पैटर्न है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है मैक्सिमम आपका वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ए जो हमारा क्या है, MCQ बेस्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन करें, क्योंकि देखो एक चीज़ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जब मैं बीएड कर रही थी तब मेरे फ्रेंड सर्कल का जो एक्सपीरियंस था, जो वो बोलते थे, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मार्क्स होता है ना, मार्क्स आपका MCQ से आता है। ये अगर आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं, आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ बहुत मतलब ऐसा चीज़ है कि आप समझ जाओगे ना तो आप बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। देखो MCQ आपका कितना होता है, 10 आपका MCQ होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, मतलब आपका टोटल यहाँ पे क्या है, 20 मार्क्स टोटल है, ठीक है। अब आपका 20 मार्क्स अगर आप सही करते हो, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी होता है वहाँ पे क्या होता है, एवरेज मार्किंग होता है। अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाईएस्ट 8 नंबर ही मिलेगा, ठीक है, 9 नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 7 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 6 7 ऐसे ही। और ये जो एवरेज मार्किंग है ना, ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है, सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो आप बताओ, आप क्या यहाँ पे अपना नंबर हाईएस्ट कर सकते हो, क्या आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब बात आती है MCQ। तो MCQ में कैसे मार्क्स आएगा, अगर आप MCQ सही करते हो, अच्छे से करते हो, तो 20 मार्क्स आपका क्या रहता है, फिक्स्ड हो जाता है। और देखिए बीएड में ना जो मार्क्स का जो वेरिएशन होता है ना, ज़्यादा मार्क्स का वेरिएशन होता नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड या इधर आप देखेंगे क्लासरूम से, अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 से, ठीक है, 7 नंबर के बीच ही होता है। 7 नंबर में मैं ज़्यादा बोल दी, 2 से 5 नंबर का ही सिर्फ वेरिएशन होता है हर पेपर में, ठीक है। कि आपका किसी पेपर में अगर 52 आया तो आपके फ्रेंड का 53 आया, या फिर 53 आपका आया तो आपके फ्रेंड का 51 आया। तो इसी तरीके का होता है, ज़्यादा मार्क्स वेरी करता नहीं है, और इसी एक एक दो दो नंबर से इंक्लूड करके फाइनल रिजल्ट होता है, वहाँ पे मार्क्स ये करता है। इसलिए आप इस चीज़ को लाइटली ना ले और MCQ को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ना MCQ को बहुत लाइटली करते हैं कि MCQ को बाद में करेंगे। और बाद में ना, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, इतना लॉन्ग क्वेश्चन होता है कि आपको 10 मार्क्स वाला में 5 क्वेश्चन आपको करना है, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। फिर आप MCQ जैसे तैसे कर देते हो, फिर गलत हो जाता है। तो पहले आप ना MCQ को ही अच्छे से करो, ठीक है, ताकि आपका जो 20 मार्क्स है वो क्या हो गया, आपका सेव हो गया। समझ में आया मेरी बात। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्रोथ, ठीक है। हम लोग 17-19 में जो सेशन था वहाँ भी हम लोग समझे थे, कुछ जो टॉपिक था, हाईलाइटेड टॉपिक जो मैं वहाँ भी आपको टिक करवाई थी। पहला जो टॉपिक है आपका ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट, स्टेजेज, कि जितना स्टेजेज है आपको उतना सब करना, ठीक है। और जितना थ्योरी है बाय नेम, जितना भी आपका थ्योरी है सब करना। समझ में आया, इतना तो आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को बहुत अच्छे से करना है कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन में शिक्षा का क्या रोल है, सोशलाइजेशन चाइल्डहुड में कैसे होता है, ठीक है, एडल्टहुड में कैसे होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का बाल्यावस्था में क्या रोल है, ठीक है, या बाल्यावस्था में सोशलाइजेशन किस तरीके का से होता है, समाजीकरण का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, समझे। तो जो भी आप कर रहे हैं वहाँ के उस टॉपिक का डीप डाउन जाके आपको क्वेश्चन करना, क्योंकि सब लोग लिखते हैं। अगर आप देखेंगे सारे स्टूडेंट पेपर भरते हैं, सारे स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लिखना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके पास आप डीप डाउन जाके आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी समझें कि फर्स्ट क्या, व्हाट इज ग्रोथ, अभी वृद्धि क्या है। तो इंक्रीज इन साइज
एक्सपेंशन, इन्हेंसमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपको देखना है कि ये क्या है। मैं क्योंकि आंसर नहीं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ कि क्वेश्चन किस किस पोर्शन से पूछा जा रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप सिलेबस पढ़े हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन का पता होगा, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपको अभी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा VBU के अंदर। नेक्स्ट है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब शारीरिक व मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। फिजिकल रिसेम्बलेंस मतलब भौतिक समानता, जेनेटिक रिसेम्बलेंस मतलब जेनेटिक समानता, एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट डील्स विथ। इन्वायरमेंट किसके साथ डील करता है? हैबिटेट, सराउंडिंग्स एंड 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। डिप्रेशन इज मेंटल ऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल हेल्थ एंड नन ऑफ दीज। नेक्स्ट मैंने 17-19 में भी बताया कि आपको स्टेजेस बहुत अच्छे से करके जाना है। और देखो फिर से स्टेजेस से क्वेश्चन है कि एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ। एडोलसेंस में मतलब पीरियड है, किसका पीरियड है? एडोलसेंस में क्या होता है? स्लो ग्रोथ होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, या फिजिकल एंड हार्मोनल ग्रोथ होता है, या फिर 1, 2 and 3। स्विस जीव वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक थे। तो स्विस के कौन थे? मतलब स्विट्जरलैंड के कौन से साइकोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे? ब्रूनर थे, कॉलवर्थ थे, एरिक्सन थे, जॉन पियाजे। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ऐसे बाय नेम वाले का आप थ्योरी करेंगे तब इनका थोड़ा सा आपको बायोग्राफी भी याद रखना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछ दिया कि स्विस बायोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कौन थे। अगर आपको तो इनका थ्योरी पता है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कहाँ के थे, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप जब थोड़ा सा थ्योरी करेंगे तब आपको क्या करना है, ये भी आपको करना है कि कहाँ के थे और कहाँ काम किए थे। नेक्स्ट है, ठीक है, इन्फेंटहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस आर द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू। तो ये किनके अकॉर्डिंग, ये आपको देखना है। Who said adolescents feel and देखिए ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि लेकिन फिर भी जितना भी फेमस स्टेटमेंट है ना, वो फेमस स्टेटमेंट आपको याद रखना है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, स्टेटमेंट देखो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका बहुत स्टेटमेंट है, तो सब स्टेटमेंट याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, समझे? तो फिर भी कोशिश करना जितना भी फेमस स्टेटमेंट है उसको करना है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वो किशोरावस्था, बाल विकास की अवस्थाएं किनके अनुसार, ठीक है, तो ये आपको देखना है। Who said adolescents feel an adult and obstacles in their way? Who object them from getting their freedom and objective? किसने कहा किशोर महसूस करते हैं प्रौढ़ को एक अवरोध की तरह जो उन्हें रोकते हैं स्वतंत्रता और लक्ष्य प्राप्ति से? BN झा का कहना है, या फिर ठीक है कोलसेनिक, वैलेंटाइन, नन ऑफ दीज। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट डील्स विथ, बहुआयामी विकास संबंध है किसका? फिजिकल डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दीज एबव। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, माता पिता की जो अभिवृत्ति है बांटा जाता है ऑटोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, परमिसिव और ऑल ऑफ द एबव। अब हम लोग ग्रुप बी में देखते हैं। ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो जब आप चाइल्डहुड करेंगे ना तो यहाँ पे एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो आपको ये तीनों भी करना है कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में क्या और मिडिल चाइल्डहुड में क्या। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट था उसमें आपको ये भी ऐड करना, लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिटी एंड चाइल्डहुड, मतलब कि कम्युनिटी जो चाइल्डहुड होता है, बाल्यावस्था में समुदाय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, मतलब ठीक है बाल्यावस्था में जो होता है समुदाय को कौन कौन सा जो फैक्टर होता है, ठीक है, कारक होता है वो प्रभावित करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो मेंटल डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली इन सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, कि सोशलाइजेशन में जो सामाजिक विकास होता है उसमें फैमिली का क्या रोल है। टीचर एक्ट एज एन एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट डिस्क्राइब, ठीक है कि जो शिक्षक होते हैं विकास में एक अभिकरण की तरह कार्य करता है, तो इसका
वर्णन करना कि कैसे। अब हम लोग ग्रुप सी समझते हैं। ग्रुप सी में देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन करना है। कभी कभी आपको यहाँ पे क्या करेगा कि आपको 4 क्वेश्चन करने देगा, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का होता है। अब जब ये 8 मार्क्स के लिए हो जाता है और जब ये 5 क्वेश्चन करना होता है तब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन होगा जो मैं फॉलो करती थी कि आपको पहले क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपको। इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम का सेविंग हो जाता है और थोड़ा आपको अपने लिखने में राइटिंग स्पीड थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो करना होता है और टाइम कम पड़ जाता है। समझ देखिए, अगर ये वाला है तो फिर तो ठीक है, 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 5 क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें कि कॉल्वर के नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसको वर्णन करना। जो 1719 में था वहाँ पे पियाजे का मोरल डेवलपमेंट आया। 1820 में आपको कॉल्वर के नैतिक विकास के बारे में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समाजीकरण में माता पिता की क्या भूमिका है, मतलब माता पिता का क्या रोल है समाजीकरण में, आपको वो लिखना है। डिस्क्राइब अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एन एडोलसेंस। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप अपने घर में ही भी देख सकते हैं, अपने आसपास देख के तो आप जानते होंगे कि एक एडोलसेंस में एक एडल्ट बच्चे पे मोबाइल फ़ोन का या फिर जो एआई है या फिर जो मीडिया है, मास मीडिया, उसका कितना इम्पैक्ट है, तो कैसे है वो आपको लिखना है, डिस्क्राइब करना है। Why do children in orphanages feel loneliness? अनाथ आश्रम में बच्चे अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? तो बहुत सारा रीज़न है, जैसे उनको फैमिली का प्यार नहीं मिल पाता है, फैमिली का खाना नहीं मिल पाता है, अब फैमिली जो इमोशंस होता है, इमोशन का सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, मोरल सपोर्ट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो एक अनाथ बच्चों में, अनाथ आश्रम बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अब एक खुद समझो कि घर में 2 बच्चा है, अगर एक बच्चा को माँ बाप बहुत प्यार कर रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा रहन सहन है, फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग है, दूसरे बच्चा के साथ ये सब चीज़ नहीं है, तो आप देखेंगे कि दूसरा बच्चा क्या होगा, अपने आप को थोड़ा सा क्या कर अकेला फील करेगा, अलोन फील करेगा, लोनलीनेस होगा। तो यही रीजन है। तो वही अनाथ आश्रम में होता है कि परिवार नहीं होता है, लोग नहीं होते, मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, बच्चे खुद से लड़ते रहते हैं, खुद प्रॉब्लम से फाइट करते रहते हैं। तो यही सब रीज़न है कि बच्चा क्या करता है, अकेलापन महसूस करता है। व्हाट आर द बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज इन सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन में व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या क्या होती है, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है व्हाई डज एन एडोलसेंट फील लॉनलेस, क्यों एक किशोर अकेलापन महसूस करता है, ठीक है। तो आप ये पढ़े होंगे स्टेजेस, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि क्यों करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन एनालिसिस अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जो भी टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उस लेक्चर पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट PYQ।